हेलो यूजीसी नेट लर्नर्स, इजी वे टू लर्निंग जैन एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 जिसमें मैं एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रही हूँ। और मैंने प्रीवियस यानी कि जो लास्ट वीडियो में पार्ट 1 और 2 को डिस्कस कर दिया है, तो वीडियो के लास्ट में मैंने इसका लिंक दिया है, स्टूडेंट आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र बताइए। सबसे पहले तो मैं सकल घरेलू उत्पाद बता दे रही हूँ कि एक वर्ष में यानी कि जो हमारे देश के अंदर उत्पादन किया जाता है उस टोटल उत्पादन को यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के एक वर्ष में के उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और इसमें जो विदेशी हमारे यहाँ पर काम करते हैं उसकी आय को भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी से डिफ़ाइन किया जाता है और जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको इसका फॉर्मूला है C+I+G। C होता है कंजप्शन यानी कि उपभोग, I होता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश और G होता है गवर्नमेंट स्पेंड यानी कि सरकारी व्यय। क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र बताइए। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद इस तरह से निकाली जाती है कि जीडीपी में से माइनस किया जाता है मूल्यह्रास को, यानी कि जो अदर खर्चे होते हैं, घिसावट व्यय, प्रतिस्थापन व्यय, इनको माइनस किया जाता है, तब हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलती है। और इसका फार्मूला है यानी कि इसको डिफ़ाइन किया जाता है एनडीपी से। एनडीपी का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका फार्मूला है जीडीपी माइनस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऐसे निकाली जाती है कि जीडीपी में से एक्सपोर्ट यानी कि जो भारतीय नागरिक होते हैं जो विदेशों में काम कर रहे होते हैं उनकी आय को हमारी जीडीपी में जोड़ा जाता है, और जो विदेशी हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं उनकी आय को यहाँ माइनस किया जाता है। तब हमें क्या मिलती है, जीएनपी। यानी कि जीएनपी को डिफाइन किया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय में भी सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आय में वृद्धि होती है। और ये किसका नियम है, ये है कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक का नियम है। कीन्स ने ये कहा था कि जब इनकम में वृद्धि होती है, जब इनकम में वृद्धि होती है तो जो उपभोग होता है वो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमारी इनकम में वृद्धि होती है। वो इसलिए क्योंकि हम इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग में भी यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बचत और निवेश की दर में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी प्रगति पर भी बल दिया। और ये किन्होंने दिया था, ये सोलो मॉडल में दिया गया है। सोलो मॉडल ये इन्होंने किस सिद्धांत में दिया था, नव प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल में दिया था। इन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास को यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बचत और निवेश की दर में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी प्रगति पर भी बल देना चाहिए। यानी कि श्रमिक के साथ साथ हमें मशीनों का भी यूज़ करना चाहिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस मॉडल में बनाया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो बनाया गया था वो 4 क्षेत्रीय मॉडल पे बनाया गया था, और प्रोफेसर महालनोबिस ने इस मॉडल का प्रारूप बनाया था। और इस वक्त हमारी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, शून्य आधारित बजट, इसका जन्म कहाँ हुआ और किन्होंने किया था। इसका जन्म अमेरिका में हुआ था और इसका निर्माण पीटर पियर ने 1969 में किया था, और इसका विकास जो किया था वो हिल्टन यंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकाला जाता है कि राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को भाग करने पर प्रति व्यक्ति आय मिलती है।
इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि 2019 और 20 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 6.8% बढ़कर 11,254 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 2019 और 20 में 11,254 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों पर किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये हाल ही में 2019 में तीन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है और संयुक्त रूप में दिया गया है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के कार्य पर काम किया था। तो ये है नोबेल इकोनॉमिस्ट भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी, फ्रांस की एस्टर डुफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसकी बुक है और ये कब लिखी गई थी? डेवलपमेंट एंड फ्रीडम अमर्त्य सेन की बुक है और 1999 में ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी है। तो 15वें वित्त आयोग की गठन की मंजूरी देने पर कार्यकाल इसका है 2020-2025 और अध्यक्ष हैं NK सिंह और 27 नवंबर 2017 को ये अध्यक्ष चुने गए थे। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो NK सिंह हैं और 27 नवंबर 2017 को ये अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 53। तीव्र धारणीय एवं आर्थिक समावेशी विकास को किस योजना में अपनाया गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 280 में। तो वित्त आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट आज ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। रिवर्स रेपो दर क्या होती है? वह है ब्याज दर जिस पर व्यावसायिक बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक लघुकालीन ऋण प्रदान करते हैं। वह ब्याज दर रिवर्स रेपो दर कहलाती है। यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक को लघुकालीन ऋण देते हैं और इस ऋण पर जो ब्याज लगाया जाता है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है रेपो दर। रेपो दर में क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं और उस पर जो ऋण लगाते यानी कि ब्याज लगाते हैं उसको रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 57। जब देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का भाग अधिक होता है तो उसे कहते हैं जननांकीय लाभ। और इनकी आयु जो निर्धारित की गई है कि वो 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लोगों को कार्यशील जनसंख्या का भाग माना गया है। यानी कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कार्य करने वाली जनसंख्या कौन है? 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु में काम करने वाले लोगों को जननांकीय लाभ में रखा गया है और ये कार्यशील जनसंख्या का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में किसने विकसित किया? कोरेंडो गिनी ने। और क्वेश्चन नंबर 59। लॉरेंज वर्ग कब और किसने विकसित किया? वर्ष 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया। और स्टूडेंट ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आय विषमता के मापने पर इन्होंने मापने पर काम किया था। तो इनका एक फॉर्मूला भी है और इसके साथ साथ इनका डायग्राम भी है जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी इसको। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। विदेशी विनिमय बाजार में हेजिंग का तात्पर्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आया है। भविष्य में विनिमय दरों को जोखिम से प्रतिरक्षित करना ही हेजिंग का तात्पर्य है। यानी कि जोखिम से प्रतिरक्षित करना, बचाना ही विदेशी विनिमय बाजार में हेजिंग का अर्थ होता है। सो स्टूडेंट मैंने
इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और इस वीडियो के साथ साथ आप मेरे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को भी देखिए ताकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।